रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली से बुलावा है। कल सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने के निर्देश है। कल हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों की दिल्ली में बैठक भी है। हरियाणा में हुआ रोचक राज्यसभा चुनाव। हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बिगड़ते समीकरणों के चलते विधायकों की बाड़ेबंदी की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की तैयारी इन सभी को। रायपुर शिफ्ट किए जाएंगे कांग्रेस विधायक, ये सूत्र बता रहे हैं। रायपुर के मेफेयर होटल में शिफ्ट करने की तैयारी है। हरियाणा में राज्यसभा की कुल 2 सीटों पर होगा चुनाव। जीतने के लिए न्यूनतम 31 वोट चाहिए। कांग्रेस विधायकों की संख्या भी 31 है। कुछ विधायकों की नाराजगी से कांग्रेस खेमे में बेचैनी है। इसके बावजूद कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है और इसीलिए शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भरा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर है और इसे लेकर रायपुर शिफ्टिंग की तैयारी, इस तरह की सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भरा है और इस बीच बिगड़ते समीकरणों के चलते कांग्रेस को डर है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े का रुख कर लेते हैं। स्वप्निल, बड़ा दिलचस्प राज्यसभा चुनाव, खासतौर पर यदि देखा जाए हरियाणा के संदर्भ में, ऐसे में रायपुर शिफ्ट करने की भी खबरें आ रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, हरियाणा की 2 सीटों के लिए जो राज्यसभा चुनाव हो रहा है वो बड़ा रोचक चुनाव हो गया और कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा हो गया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो 31 विधायक हैं उसमें जो है कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है। लिहाजा कल कांग्रेस के हरियाणा के जितने 31 विधायक हैं उनको शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। बताया ये जा रहा है कि हुड्डा खेमे के जो विधायक हैं उनको रायपुर लाया जा सकता है और इसको लेकर रायपुर का जो मेफेयर होटल है यहाँ पर उनके ठहरने की जो है व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कांग्रेस संगठन द्वारा की गई है। बताया ये जा रहा है कि मेफेयर होटल, ये रायपुर का मेफेयर होटल है, नया रायपुर का। यहाँ के जो कमरे हैं वो बुक किए गए हैं कांग्रेस संगठन द्वारा और ये जो हुड्डा खेमे के जो 24 से ज्यादा समर्थक हैं उनको यहाँ पर ठहराया जा सकता है। खबर ये भी है कि कुछ विधायकों को राजस्थान ले जाने की तैयारी है। तो यहाँ पर हलचल जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन की जो है वो हलचल तेज हो गई है। जानकारी ये है कि कल सभी दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली के बाद दिल्ली से उनको रायपुर शिफ्ट किया जाएगा। इसी मेफेयर होटल में उनके ठहरने के इंतजाम किए गए हैं। तो कल का दिन बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। कल दोपहर बाद तक जो हरियाणा के विधायक हैं वो रायपुर पहुंच सकते हैं और हुड्डा समर्थक जो विधायक हैं वो रायपुर में ठहर सकते हैं, क्योंकि 2 सीटों के लिए वहां पर चुनाव हो रहे हैं। एक सीट में भाजपा के कृष्ण पवार, उनकी सीट पक्की है। तो अजय माकन के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के 31 विधायकों का समर्थन उनको चाहिए, लेकिन उसमें एक जो विधायक है कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई, वो कहीं ना कहीं इससे नाराज चल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जो है वोटिंग ना करे, लेकिन और बाकी जो विधायक है उनको एकजुट रखने की तैयारी जो है वो हरियाणा कांग्रेस द्वारा की जा रही है। एकजुट रखने के लिए ही विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है। तो 10 जून को मतदान है, तो 10 जून को मतदान के पहले तक जो है सभी विधायक को रायपुर के जो मेफेयर होटल है वहां पर उनके किलेबंदी की जा रही है। तो उसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि आज कांग्रेस का जो नवसंकल्प शिविर चल रहा है उसमें जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी होने से इनकार किया। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी जो है जानकारी नहीं होने की बात कही है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कल दोपहर बाद जो हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं, हुड्डा समर्थक जो विधायक है, उनको रायपुर लाया जा सकता है और इसी मेफेयर होटल में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। उनकी यहाँ पर किलेबंदी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। जी, तो रायपुर में किलेबंदी हो सकती है विधायकों की। हुड्डा समर्थक जो इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय पर्चा भरा है। हालांकि जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी डर की वजह से ये किलेबंदी की खबरें आ रही है। पहले दिल्ली और उसके बाद रायपुर शिफ्ट की तैयारी है। जैसे स्वप्निल बता रहे हैं कि मेफेयर में बाकायदा कमरे बुक करने की जानकारी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो हरियाणा में रोचक हो गया राज्यसभा चुनाव, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर है। इसे लेकर
ये तमाम खबरें आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा की दावेदार ने कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें। स्पर्श शर्मा से भी बात करते हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिगड़ते समीकरणों के चलते विधायकों की बाड़ेबंदी किलेबंदी की जा सकती है, इस तरह की सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आपके पास क्या खबर है इस बारे में? देखिए, हरियाणा कांग्रेस के तमाम विधायकों को कल दिल्ली बुलाया गया है। इन विधायकों को किस तरीके से एक साथ रखा जा सकता है ताकि जो सेंधमारी है विधायकों में जो है ना होती हुई नजर आए, इसी को लेकर ये तमाम जो विधायक है वो दिल्ली बुलाए गए हैं। और उसके बाद आगे की रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जाएगी कि इन विधायकों को कहां पर जो है शिफ्ट किया जा सकता है। क्या इन तमाम विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा या फिर इन विधायकों को जो है राजस्थान भेजा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा चुनाव अब पूरी तरीके से हरियाणा में दिलचस्प हो चुका है। जब से निर्दलीय उम्मीदवार की एंट्री हरियाणा में जो है राज्यसभा चुनाव है उसमें होती हुई नजर आई है। इसको अगर हम आंकड़ों के समीकरण के हिसाब से भी देखने की कोशिश करते हैं तो आज बीजेपी के पास जो है 40 विधायक है, जिसमें से 31 जो है राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए चाहिए। 10 विधायकों ने जो है पहले ही समर्थन जो कार्तिकेय शर्मा है निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनको दे दिया है। 10 अगर 9 बीजेपी के भी उनको अगर समर्थन देते हैं तो 19 ये विधायक हो जाते हैं। कुछ निर्दलीय विधायक हरियाणा में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। उन विधायकों ने अभी तक पत्ते अपने नहीं खोले, लेकिन अगर वो भी उन्हें समर्थन देंगे तो उनकी संख्या मिलाकर 25 हो जाती है। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात की जाती है तो उनके पास 24 विधायक है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो कुमारी शैलजा, जिनका नाम राज्यसभा की सीट में चलता हुआ नजर आ रहा था, उनके खेमे के हैं। लगभग 4 से 5 विधायक उनके जो है माने जाते हैं। तो क्या वो जो है कहीं ना कहीं आज जो खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर हुड्डा खेमे की जो विधायक है वो खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए इन तमाम विधायकों की जो घेराबंदी है वो अब कांग्रेस जो है पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है, ताकि केंद्र की तरफ से जो नाम अजय माकन का भेजा गया है वो आज सीधे तौर पर जो है जीतते हुए नजर आए। जी बिल्कुल स्पर्श। तो स्पर्श शर्मा दिल्ली से, इधर स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि कल दोपहर तक तो विधायकों के दिल्ली पहुंचने की खबर स्पर्श दे रहे हैं, उसके बाद रायपुर आना है। 10 जून को चूंकि चुनाव है तो तब तक खातिरदारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस करेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर विधायक आते हैं तो उनकी खातिरदारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को करनी होगी। और जो कि आज जब सीएम और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के जो कुछ नेता है, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी खबर उनके पास आई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी शुरू करना है। तो ऐसे संकेत उन्होंने जरूर दिए थे। तो फिलहाल अभी जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल जब दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे तो उसको लेकर मेफेयर होटल में यहाँ पर पूरे इंतजाम जो है विधायकों के ठहरने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन ने किए हैं। और विधायक टूटे ना, इसको लेकर पूरे जो है यहाँ पर विधायक टूटे ना, उसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर विधायकों को एकजुट रखने के लिए जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन है वो करती हुई नजर आएगी, ताकि अजय माकन 10 जून को जब वोटिंग होगी तो अजय माकन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी बने। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो कांग्रेस संगठन ने की है। जी बिल्कुल। तो भले ही पीएल पुनिया जैसे आप बता रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानकारी होने से मना कर रहे हो, लेकिन वाकई बेहद नाजुक समय है कांग्रेस के लिए, और किस तरह से उनको बचा कर रखना है, सहेज कर रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी तरह के समीकरण ना बिगड़े, ये महत्वपूर्ण है। तो स्पर्श शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। स्पर्श, जैसे आप बता रहे हैं दोपहर तक पहुंचने की संभावना है, उसके बाद क्या क्या होगा? मीटिंग भी लेनी है, विधायकों से बातचीत भी करनी है, पूरा विस्तार के साथ आपसे जानना चाहेंगे। कल दिल्ली पहुंच रहे हैं विधायक। देखिए, करीब 12 बजे के आसपास जो है तमाम विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़ा जो डर है वो गुटबाजी को लेकर ही है कि तमाम कांग्रेसी विधायक एक साथ होते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ऐसे में जब दिल्ली विधायक पहुंचेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जो दूसरे खेमे के विधायक हैं, जो कि लगभग उनकी संख्या 6-7 बनती हुई नजर आती है, वो दिल्ली पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। 4 विधायक हम कुमारी शैलजा के खेमे के माने तो वो दिल्ली जो है जो पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा एक जो कुलदीप बिश्नोई है हजका, जिनकी पार्टी थी, उसका विलय जो है उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के साथ कर लिया था। तो ऐसे में वो पिछले कई दिनों से, जब से प्रदेश अध्यक्ष जो है उदय भान को बनाया गया है, तब से वो नाराज चल रहे हैं। वो पार्टी की किसी भी मीटिंग में जो है अटेंड जो है वो नहीं करते हुए नजर आते थे। तो उनकी अगर बात करते हैं तो वो भी दिल्ली आते हैं या नहीं आते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। या फिर राज्यसभा में उनका किस तरीके से वोट देंगे या नहीं देंगे, या किस खेमे में वोट देंगे, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
इसके अलावा किरण चौधरी जो हरियाणा कांग्रेस में विधायक हैं, वो किस तरीके से जो है अपना रुख रखती हुई नजर आती है, क्योंकि हरियाणा में जो दिग्गज नेताओं में गिनती जो है किरण चौधरी की होती है, मुखर होकर अपनी बात जो है वो रखती हुई नजर आती है। तो वो किस तरीके से जो है अपना रुख रखती हुई नजर आएंगी, वो दिल्ली आएंगी या नहीं आएंगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस खुद की गुटबाजी के कारण जो है यहाँ पर गिरती हुई जो है नजर आ रही है, और इसलिए कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि गेंदबाजी जो है वो जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में होती हुई जो है नजर आ सकती है। और पिछले कुछ समय की अगर हम बात देखें कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के हिसाब से, तो ये जो पॉलिटिकल टूरिंग का जो कल्चर है, एमएलए को जो है टूर पर भेजने का, वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इसी संदर्भ में हरियाणा कांग्रेस में अजय माकन जो है उम्मीदवार चूंकि उनको बनाया गया है वो बाहरी है, और इसमें ये भी समझने वाली बात है कि जो केंद्र के नेता हैं अजय माकन, उनको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया था, उनको हरियाणा से राज्यसभा का टिकट दिया जाता है। वहीं सुरजेवाला जो हरियाणा के नेता हैं, उनको राजस्थान से जो है राज्यसभा का टिकट दिया जाता है। तो क्या सुरजेवाला को पहले कहीं ना कहीं ये डर था कि इस तरह की जो गुटबाजी है उसमें जो है अड़ंगा जो है राज्यसभा में जाने को जो है अटकता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए अब चूंकि अजय माकन को वहां से बनाया गया, तो अजय माकन से भी कुछ विधायक जो है हरियाणा कांग्रेस के नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन विधायक दल की बैठक थी, अजय माकन को तमाम विधायकों से मिलवाया गया था, तो जो एटीट्यूड था अजय माकन का, उसको लेकर कई विधायकों ने जो है अंदर खाने जो है सवाल उठाए थे। विधायकों का ये कहना था कि अगर अजय माकन आए हैं तो अजय माकन को उनसे वोट की अपील करनी चाहिए थी, ना कि उन तमाम विधायकों का एक तरीके से इंटरव्यू लेना चाहिए था। इसीलिए ये जो सारा पेच है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए इन तमाम विधायकों की घेराबंदी करने के लिए, ताकि कोई भी विधायक ना टूटे, संख्या बल जो है मजबूती के साथ जो है देखने को मिलती हुई नजर आए। क्योंकि अगर 2-3 विधायक भी इधर उधर हो जाते हैं तो पूरी तरीके से जो पासा है वो इस पूरे राज्यसभा चुनाव में जो है पलटता हुआ नजर आ सकता है। जो बिल्कुल स्पष्ट बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम रुख कर लेते हैं एक बार फिर से स्वप्निल गौरखेड़े का, मे फेयर के बाहर मौजूद हैं और क्या कुछ वहां हलचल हो रही है जानने की कोशिश करते हैं। स्वप्निल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए भले ही भूपेश बघेल ने कह दिया हो कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बारे में, बाकी जो नेता हैं वो भी इस बात में कुछ भी कहने से बच रहे हों, लेकिन आप होटल के इस वक्त बाहर हैं, क्या कुछ हलचल देख रहे हैं? यदि पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर तैयारी भी उस हिसाब से चल रही होंगी। जी बिल्कुल, विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे, उसको लेकर जो है तैयारी कहीं न कहीं शुरू कर दी गई है। अंदर खाने से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर होटल के कमरे जो हैं वो बुक करा लिए गए हैं कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन द्वारा, और कल दिल्ली से जब वो उनकी फ्लाइट छत्तीसगढ़ रायपुर एयरपोर्ट पहुँचेगी, तो उसके बाद सीधे विधायकों को जो हुड्डा समर्थक विधायक हैं उनको मे फेयर होटल लाया जाएगा। यहाँ रिजॉर्ट भी है, तो यहाँ पर उनको ठहराया जाएगा। 10 जून, चूंकि 10 जून को मतदान होना है, तो स्वाभाविक है कि 9 जून तक वो यहाँ पर रहेंगे। हो सकता है कि 10 जून की ही सुबह वो यहाँ से हरियाणा के लिए रवाना हो, तो उसको लेकर विधायकों के ठहरने को लेकर यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से जो जानकारी हमें मिल रही है कि यहाँ पर होटल बुक करा लिए गए हैं विधायकों के लिए, और कल दिल्ली में जब बैठक होगी, उस बैठक के बाद कुछ विधायक कहा जा रहा है कि राजस्थान जाएंगे और हुड्डा समर्थक विधायकों को यहाँ लाया जाएगा। तो उसको लेकर, उसके संदर्भ में यहाँ पर जो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं विधायकों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उसको लेकर भी यहाँ पर इंतजाम किए जाएंगे। तो कल विधायक जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो सीधा उनको यहाँ पर होटल में लाया जाएगा, और यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे, ताकि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उसमें किसी तरह के उनमें सेंधमारी ना हो सके, और अजय माकन को ही वो अपना समर्थन दे। इसको लेकर जो है तैयारी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन ने की हुई है। जी बिल्कुल स्वप्निल, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन तैयारी कर रहा है, भले ही मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बच रहा है, कि तैयारी जिस तरह से मे फेयर में चल रही है, जहां तमाम विधायक हरियाणा के कांग्रेस के ठहरने वाले हैं, इसे लेकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद स्वप्निल आपका भी, और स्पर्श शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।